हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है। अ राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. Use root 3 is equal to 1.7. अब हम फिगर भी देख लेते हैं। फिगर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक राउंड टेबल कवर है जो कि इस टाइप का है। दिस इज द राउंड टेबल कवर और इसमें 6 इक्वल डिजाइन है। 1 2 3 4 5 और 6 इसमें इक्वल डिजाइन है जो कि हमें फिगर में दिया हुआ है। और जो रेडियस है कवर की, ये जो रेडियस होगी कवर की वो कितनी है 28 सेंटीमीटर। और जो कॉस्ट है मेकिंग द डिजाइन, इन डिजाइन्स को बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने के लिए 0.35 रुपीज खर्च हुए हैं। तो हमें टोटल ये जो 6 के 6 डिजाइन है इनको टोटल बनाने में कितना खर्चा आया है उस कॉस्ट को हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास रेडियस है और अगर हम इसको ऐसे बना लें तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन हमें दिख रहा है ये एक सेक्टर की फॉर्म में है और ये हमारे पास टोटल 6 सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम एक सेक्टर का एंगल देख लें, इस सेक्टर का एंगल अगर हमें पता हो तो वो एंगल हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री। और फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लें और हमारे पास सेम इक्वल साइज के 6 सेक्टर्स हैं, 6 सेक्टर का एरिया फाइंड करने के बाद अगर हम एरिया ऑफ सर्कल से 6 सेक्टर के एरिया को माइनस कर ले तो ये जो हमारे पास सेगमेंट है, जो डिजाइन किए गए हैं, ये जो सेगमेंट फॉर्म हो रहे हैं 6 सेगमेंट्स, उनका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज 22/7 और रेडियस हमारे पास है 28 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिड्यूस कर लेंगे 4, ये हमारे पास हो जाएगा 176 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, दिस इज 88 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम देखें, हमने इसको O ले लिया है और इसको AP, तो अब हमें ये तो पता है कि ये 60 डिग्री का एंगल है और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर हम इन एंगल को फाइंड करना चाहेंगे तो 180 से माइनस कर देंगे 60 को, तो हमारे पास आएगा 120। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180 होता है और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू 120/2। तो इसका मतलब ये एंगल्स भी 60 डिग्री हैं। अब अगर ये एंगल भी 60 डिग्री है मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये सेक्टर्स जो है, ये जो ट्राइंगल्स की फॉर्म में है, वो हमारे पास सॉरी, ये सेक्टर जो है, ये जो सेक्टर है हमारे पास, ये वाला सेक्टर, इसमें हम ट्राइंगल को देख रहे हैं। तो अगर हम ट्राइंगल देखें, ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो
6 इक्वल ट्राइंगल्स हमारे पास आ गए, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए हमारे पास हो जाएगी रेडियस जो कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, जो कि हमारे पास हो जाएगा 28 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू यूज करने को हमें बोला है 1.7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 × 28। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 339.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा इस पोर्शन का एरिया। अब ऐसे ही हमारे पास 6 ट्राइंगल्स हैं, तो एरिया ऑफ 6 सच ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 6 × 339.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया। फिर हम इन ट्राइंगल्स को, ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये जो 6 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरिया को फाइंड करेंगे और पूरे सर्कल से इनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास सेगमेंट वाला जो डिजाइन वाला एरिया है वो आ जाएगा। तो अभी हमारे पास आया एरिया ऑफ सच 6 ट्राइंगल्स, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 2034.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे 6 ट्राइंगल्स का एरिया भी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइन्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 6 सिमिलर ट्राइंगल्स। ये जो 6 सिमिलर ट्राइंगल्स थे उनके एरिया को हमने माइनस कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आया था 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2034 पॉइंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल्स का एरिया जो हमारे पास आया था वो आया था 2034.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इज इक्वल टू 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.35 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 429.52 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा ₹150.33। तो ये हमारी कॉस्ट होगी इन एरियाज को, ये जो डिज़ाइन वाले एरिया है उनको बनाने की। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये था हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो हमें बोला है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज। अगर हमारे पास कोई एंगल P है डिग्रीज में, तो हमें जो सर्कल का सेक्टर का एरिया होता है जिसका कि रेडियस क्या है, R है, वो क्या होगा। तो हमें थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है P डिग्री, रेडियस हमें दे रखी है कितनी, R। अब हमें ऐसे सर्कल के लिए क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है P डिग्री अपॉन 360, पाई हमारे पास रहेगा पाई आर स्क्वायर। तो हम देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए,
पहला ऑप्शन में हमारे पास है P/180 2πr, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है P/180, तो 180 इंटू πr स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट P/360 इंटू 2πr, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है P/720 इंटू 2πr स्क्वायर। 2 से अगर हम कैंसिल करेंगे इसको तो ये हमें 360 मिल जाएगा, जो कि इसके बराबर है। तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है डी वाला, तो हेंस डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।